बोरदुमसा बहुत ही रिच है, कल्चरली रिच है, रिसोर्सफुली रिच है। और यहाँ आपको हर किसी घर के जो बाउंड्रीज है उसमें आपको चाय पत्ती के पेड़ के साथ साथ आपको इस तरह तामुल के पेड़ भी और कनट के पेड़ भी आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ अनेक तामुल के पेड़ दिखाई देंगे और कनट के पेड़ दिखाई देंगे, और बीचों बीच आपको इस तरह का चाय की पत्तियों का जो पेड़ है वो भी आपको दिखाई देगा। अगर कैमरा को थोड़ा घुमाऊं तो आपको यहाँ पर रबर प्लांटेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से वे जो इसका गम होता है, जो उसको निकालने का इस तरह का उपाय करके रखा है। और इस तरह से ये दिनों दिन इसमें ये जो कंटेनर है उसमें इसका जो गम है वो निकल के आता है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसका फैक्ट्री है, यहीं पे पास ही इसका फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में इसको ले जाकर रबड़ क्रिएट किया जाता है। तो आपको इस तरह का यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है जहाँ पर आपको एक कंटेनर लटका हुआ दिखाई देगा। आप मेरे जो कैमरे पर देख पा रहे होंगे क्या है। सुबह 5 बजे जैसे में तो टेपिंग करने के बाद यहाँ में लेटेक्स निकलता है यहाँ पे। तो इसको निकलने के लिए कम से कम मैक्सिमम 2 आवर्स वेट करना पड़ता है। 2 आवर्स मतलब ये काटने के बाद? हाँ, काटने के बाद। ओके। जैसे लगभग आपका सुबह अगर 5 बजे इसको टेपिंग कर दिया तो आप ऐसे 9 बजे जैसे में कलेक्शन कर लेना है। मतलब 9 बजे तक ये फुल हो जाता है? फुल ये गच्ची के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना लेटेक्स निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये ज्यादा देर रुक गया तो ये जम जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे जम जाएगा। तो मतलब आप लोग का इसका भी टाइमिंग है, मतलब जब टेपिंग हुआ उसके जस्ट 2 घंटे बाद वो जितने भी मटेरियल कलेक्ट होगा, जितना भी लेटेक्स उस कंटेनर में आया होगा उसे आपको ले जाना होगा। ले जाना होगा। ओके, तो इस लेटेक्स जो गिर रहा है इससे वेस्टेज नहीं होगा? हाँ, इससे वेस्टेज नहीं। फिर ये स्क्रब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है हो गया ना। तो ये चीज जो इसको कलेक्ट करता है, अगर बच्चा लोग भी इधर का जो लोग छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं वे लोग कलेक्ट करते हैं। और इससे क्या होता है? बिक्री करते हैं वहाँ पे ले जाके करते हैं वहाँ पे। ओके ओके। तो हम लोग इसको ले लेते हैं पर केजी 10 रुपीज करके हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ओ मतलब बच्चे यहाँ पर अगर इस तरह का कभी दिन छूट भी जाता है तो जमा होता है तो बच्चे ले जाकर आपको वहाँ पर बेचता भी है? यहाँ पे सेल कर देते हैं। ओके ओके। स्क्रैप बोलते हैं। दूर तक यहाँ पर रबर प्लांटेशन आपको दिखने को मिलेगा। मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे इस तरह से रबर प्लांटेशन भी है। तो पे आप देख पा रहे होंगे ऑर्किड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ऑर्किड भी यहाँ पे लगा हुआ है। कोप्पो फूल बोलता है इसे असमीज में, और इंग्लिश में इसे ऑर्किड बोला जाता है। विभिन्न तरह का ऑर्किड होता है, लेकिन मैंने आपको एक ऑर्किड यहाँ पर दिखाया। बहुत सारा इस तरह का ऑर्किड लगा हुआ है पेड़ों में इस रबर प्लांटेशन में। तो आप देख पा रहे होंगे ये 2 दिखाई दिया, फिर उधर ऑर्किड दिखाई दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से इनका सुविधा है। इस तरह से ये लेटेक्स यहाँ पर गिरता है। ये है, ये बूंद गिरेगा। होंगे जो मैंने रबड़ का पेड़ दिखाया था, जहाँ पे आपको गम दिखाया था, वही गम यहाँ पे इस तरह से आकर वे लोग इसको रखते हैं। जो लेटेक्स आपने उस छोटे छोटे कंटेनर में देखे थे, उस लेटेक्स को यहाँ के जो कर्मचारी है, वर्कर्स है, वो बड़े कंटेनर में डालकर लाते हैं और इस तरह से रखते हैं। और इस लेटेक्स में ये तो बहुत कंसंट्रेटेड लेटेक्स है। इसमें वे लोग क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करने के लिए 2 लीटर लेटेक्स में 1.5 लीटर वाटर मिलाते हैं। इसके बाद इसे रात भर छोड़ दिया जाता है, और रात भर छोड़ने के बाद जब सुबह इसे देखा जाता है तो इस फॉर्मेट में आपको दिखने को मिलता है। अभी ये रबड़ बन चुका है, लेटेक्स कन्वर्ट हो चुका है रबड़ में, और इसमें जितने पानी डाला गया था वह सारे इस कंटेनर में रह जाता है और लेटेक्स रबड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी इसके पीछे का जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊं। बोरदुमसा में रबड़ का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ अगर स्कूल के बच्चे भी आएंगे तो इसे देखकर वो कुछ सीख पाएंगे। जैसे कि वो मैंने आपको जो पेड़ दिखाया पहले, वहाँ किस तरह से कंटेनर में वे इस गम को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उस गम को वे लोग इस तरह के बड़े बड़े ड्रम्स में भर के लाते हैं, और लाने के बाद वे इस तरह के कंटेनर में गम को डाइल्यूट करते हैं। जो कंसंट्रेटेड गम होता है उसे डाइल्यूट करते हैं। उस डाइल्यूटेड गम जो धीरे धीरे इस तरह गम में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह का गम में कन्वर्ट होता है। और जो
डाइल्यूटेड करने के लिए जो पानी डाला जाता है वो लास्ट में निकल जाता है, इस तरह से रह जाता है। और अभी ये जो इसका शेप साइज नहीं निकला हुआ है, तो इसको ये लोग फिर क्या करते हैं, इस मशीन में, ये जो आपको मशीन दिखने को मिल रहा है, इस मशीन में वो लोग डालकर इसे प्लेन करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से एकदम रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ये निकल के इस तरह से आ जाता है और ये बन जाता है रबड़। कि वो जाने किस तरह से गम बनता होगा, टायर भी बनता है, तेरा रबड़ भी बनेगा इसमें से। ये देखिए कितना जो रो है वो इस तरह से रबड़ है, ये देखिए रो रबड़ है। खींचेंगे और उसके बाद उसे वो आराम से धूप में सुखा पाएंगे। और ये मैनुअली होता है, इलेक्ट्रिकली नहीं है, ये मैनुअल वर्क है। ये लोग इसे मैनुअली कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये घुसाया है उन्होंने, इस तरह से। वो देखिए साइज भी एक चेक साइज है, वो इस तरह से मैनुअली इसे घुसाते हैं और इस तरह से खींचते हैं। ये देखिए आप देख पा, और देखिए किस तरह से अगर इसे फट भी जाता है तो उनका आइडिया है वो किस तरह से उसे ज्वाइन करके फिर वो इसे फ्लैट करते हैं, ये फ्लैटिंग करते हैं। देखिए किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, वो घुमा रहे हैं उसे और वो चीज़ वहाँ से निकल के आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अभी तो ये सीधा हो गया, देखिए इसके जितने भी वाटर से उसको इस तरह का मशीन से, और वो सूख भी जा रहा है, उसका जितना भी मॉइस्चर क्वांटिटी है वो सब निकल जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे पहले कैसा था और ये कितना लंबा बन चुका है। ये देखिए इस तरह से निकल रहा है, अभी तो ये फट भी नहीं रहा है। इस तरह से ये करते हैं, ये रहा घुमाई दे रहा, देखिए किस तरह से ये घुसाते हैं और मशीन को यूज़ किया। तो बच्चे, स्कूल के बच्चे आकर यहाँ पर देख सकेंगे। अगर उनका कभी दिन टूर होगा तो स्कूल में कभी दिन प्रोजेक्ट का कुछ वर्क होता है तो यहाँ पर आप रबर प्लांटेशन में आकर कैसे रबर बनता है उसको भी आप देख सकेंगे। आप नेचर के साथ टच होते हुए एक फैक्ट्री कैसा रन होता है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इतना छोटा सा फार्मा में वो जो रबर का जो गम था उसे कन्वर्ट कर दिया गया, इस तरह का प्लेन रबर में तरह का रबर सीट में कन्वर्ट किया जाता है। और ये रबर सीट इनके अनुसार एक दिन में जब सीजन होता है तो 80 सीड्स भी निकलता है, और जब ऑफ सीजन होता है तो मोर देन 20 निकलता है इस तरह का सीड्स। तो इनका कहना है कि सितंबर अक्टूबर एक अच्छा समय होता है, अच्छा सीजन होता है जिस दौरान लेटेक्स बहुत ही मात्रा में निकलता है पेड़ों से, और उस दौरान तो ये जो सीड बन के निकलता है पर डे वो 80 से भी ज़्यादा सीड्स इस तरह का निकलता है। उन कर्मचारियों ने कहा जो कि इस काम के साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से। जो आपने देखा होगा अभी, एट लास्ट रबर सीट बनकर तैयार हो चुका है और अभी इसे धूप में दिया जाएगा। इसे धूप में कम से कम 3 से 4 दिन तक दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसे स्मोक पर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये एक्चुअल रबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी डिफरेंट ग्रेड्स के रबर। 2-3 दिन का उत्पादन है ये। तो ये 2-3 दिन के अंदर में इतना सारा रबर जो यहाँ पर कौन सा वाला आज का है? ये वाला आज का है। ओके हाँ, और कल का वाला ये कल का है। ये तो पूरा रबर में कन्वर्ट हो चुका है ये। और 2 दिन चाहिए इसके। और 2 दिन चाहिए ना। यहाँ के जो मैनेजर है वो बता रहे थे कि क्वालिटीज भी होता है यहाँ पर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इस तरह का रबर में भी उसका क्वालिटीज होता है। तो इस तरह से बोरदुमसा में हर तरह का चीज़ यहाँ पर होता है। लोग यहाँ पर हर चीज़ में अपना हाथ आजमाते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, क्योंकि खेती बाड़ी भी यहाँ पर ढेर होता है। और यहाँ पर चाय का बगीचा है और इस समय में शुगर केन का भी खेती यहाँ पर धूमधाम से होता है। और आपको मैंने टी का कल्टीवेशन और अक्का नट का कल्टीवेशन तो दिखाया ही दिखाया है, साथ में यहाँ पर रबर प्लांटेशन को भी
काफी बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर इसका भी प्रोडक्शन करते हैं। नीचे से 3 से 4 दिन ये धूप में रखा जाता है और 3 से 4 दिन धूप में रखने के बाद इसे स्मोक दिया जाता है। स्मोक मतलब इसका कलर चेंज होता है उससे और निकल के आता है, एक अच्छा क्वालिटी ऑफ रबर बन के तैयार होकर निकलता है। और आखिरी स्टेप जो है वो स्मोक देना होता है, जहाँ पर वे लोग आग जलाकर उसके जितने भी ये स्टॉक है इसको उस एक जगह बना के रखा है उस जगह के ऊपर रखते हैं और वहाँ उसका धुआं लगता है और धुआं के कारण से इसका कलर और कन्वर्ट होता है और ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आग देता है आप लोग, सिर्फ स्मोक जाता है, आग का धुआं जो जाता है तो वो उसका कलर को चेंज कराता है, वो अच्छा क्वालिटी का होता है। ओके ओके। स्मोक रूम, इसे स्मोक रूम कहा जाता है। ये पूरा जो चेम्बर है इसे स्मोक रूम कहा जाता है। आपको मैंने जो दिखाया था पीछे जो इसका आग लगाता है और धुआं जो इस अंदर इस रूम में रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से जो लेटेक्स सीट है उसको इस तरह से सुखाया डाल दिया जाता है ताकि धुआं इस पर लगे और ये अच्छा क्वालिटी का एक रबर बन के तैयार हो। तो बोरदुमसा में भी इस तरह का अच्छा क्वालिटी रबर बन के तैयार हो रहा है और इस पा रहे होंगे इतना सुंदर सा निकल के तैयार हुआ है। तो बोरदुमसा में हर तरह का चीज यहाँ पर लोग करते हैं, चाहे ये बोरदुमसा के लोग कर रहे हैं हो या फिर इससे जुड़े हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज का प्रोडक्शन होता है, चाहे वो वेजिटेबल से लेके टी प्लांटेशन हो, अर्कनट हो या रबड़ हो, हर तरह का प्रोडक्शन यहाँ पर लोग करते हैं। तो और बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं इसे अपने प्रोजेक्ट के रूप में भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं, वो सीख सकते हैं किस तरह से रबड़ जो लेटेक्स जो रबड़ का पेड़ से जो लेटेक्स है वो निकलता है, उसे कंटेनर में रखा जाता है, कितने देर तक उसे रखा जाता है बिफोर उसे रबर शीट में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे सारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं किस तरह से रबड़ को बनाया जाता है। तो ये रबड़ का स्मोक रूम है और इस स्मोक रूम में इस तरह से रबड़ को अभी डाल के रखा गया है। ये इससे क्या होता है, रबड़ का क्वालिटी अपग्रेड होता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चांगलांग 24x7 देखते रहिए।